जी बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। आप लोग मुझे वानी सर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में ना हम आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, फिज़िक्स भी पढ़ाएंगे और बायो भी पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखें, तो हमारे पास चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। तो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल, कहते हैं बुनियाद, जैसे ठीक बुनियाद को कहते हैं फंडामेंटल्स। तो केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं, देखिए। तो हम केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे पास इस चैप्टर में या इस बुक के अंदर बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, ठीक है, या लफ्ज़ हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले देखें, तो हमारे पास है एटम, ठीक है। एटम एटम सबसे देखा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर्स। दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, जो दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं उन सब का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है हमारे पास क्या है, उसे कहते हैं एटम कहा जाता है। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कहते हैं मैटर, किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। देखिए, अभी सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। तो मैं कह रहा हूँ अभी मैं यहाँ से कोई क्या कहते हैं ज़र्रा उठाता हूँ, पार्टिकल उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ इस तरह के लाखों अरबों खरबों हमारे पास पार्टिकल्स मिल के पूरा एक वाइट बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो वाइट बोर्ड है क्या, मैटर है। तो मैंने कहा कि इस तरह के खरबों अरबों खरबों जो है हमारे पास पार्टिकल्स मिल के इस वाइट बोर्ड को बनाए उन्होंने, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ एटम। इसी तरह क्या है, किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बहुत आसान है ना। देखिए, मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। देखें, atom is the smallest particle of all matters which contain इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। जिसके अंदर है हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर में होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स या ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ लेंगे, किसी चैप्टर में वो आएगा तो वहाँ हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो बस ये आप लोग समझे कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो देखें, तो फिर उसके बाद मैंने लिखा है एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट, देखें एलिमेंट भी बहुत इजी है। इसकी एग्जांपल आप लोग ये समझें, मैं कहता हूँ कि वो क्लास जहाँ तमाम बच्चे वही बुक्स पढ़ते हैं। मीन्स मैं कहता हूँ वो क्लास जिसमें तमाम बच्चे प्री नाइन्थ की बुक्स पढ़ रहे हैं या नाइन्थ की बुक्स पढ़ रहे हैं या मैट्रिक की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास को मैं क्या कहूँगा, उस क्लास को मैं कहूँगा नाइन्थ क्लास, प्री नाइन्थ क्लास या मैट्रिक क्लास, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्लास, सपोज एक क्लास है मेरे पास, वो मैट्रिक क्लास है। मैट्रिक क्लास में बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ वो क्लास, मुझे क्लास का पता नहीं, मैं कहता हूँ वो क्लास जिसमें तमाम बच्चे और बच्चियाँ मैट्रिक की बुक्स पढ़ रही हैं, तो मैं उस क्लास को मैट्रिक क्लास कहूँगा, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें, आसान एग्जांपल है, और एलिमेंट इज अ मैटर, एलिमेंट हमारा पास मैटर है whose all atoms same and same atomic properties। मैंने कहा कि एलिमेंट जो है वो मैटर है जिसमें whose all atoms same, जिसमें तमाम के तमाम एटम सेम है। जैसे क्लास के अंदर तमाम बच्चे सेम थे, सेम बुक्स पढ़ रहे थे, एंड सेम एटॉमिक प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि उस सबकी प्रॉपर्टी उसमें क्या थी, वो पढ़ रहे थे ना, नाइन्थ की बुक्स, मैटर की बुक्स पढ़ रहे थे। इसी तरह तमाम एलिमेंट जो है वो भी हमारे पास मैटर है जिसमें क्या होंगे, तमाम एटम सेम होंगे, सेम एटॉमिक प्रॉपर्टी होंगी। देखिए, कार्बन के हमारे पास एलिमेंट है तो उसमें कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट, अंडरस्टैंड। देखें, बहुत इजी ना। अभी मैंने कहा मैटर, देखें बहुत इजी है। मैटर इज द substance that has mass and occupies space is called matter। दुनिया का वो सब्सटेंस या वो चीज जिसका अपना कोई मास हो, देखें
अपना कोई मास हो और वो किसी स्पेस को ऑक्युपाई करे, मीन्स उसका वॉल्यूम भी हो, मास भी होना लाजमी है, वॉल्यूम भी होना लाजमी है। तो मेट किसी भी सब्सटेंस को मैटर होने के लिए उसका मास होना लाजमी है और उसका अपना कोई वॉल्यूम होना लाजमी है। ठीक है, गैस है, देखा जाए तो हम बाज़ार में जो गैस भरने आप लोग जा रहे हैं तो वो आप कहते हैं कि दुकानदार को कहते हैं भाई इसमें 2 किलो 3 किलो 4 किलो गैस भर दें, किलो आप फिक्र बता रहे हो ना, लेकिन गैस जो है वॉल्यूम भर रहा है, तो इसका मतलब उसका मास भी है, वॉल्यूम भी है। इसका भी तो मेरे पास मास भी है, वॉल्यूम भी है। अभी इसको फेंकूंगा तो किसी जगह में वो गैस वो ऑक्युपाई करेगा, फिर इसका कोई ना कोई तो मास होगा। ठीक है, तो इस दुनिया में सब्सटेंस तब मैटर हो सकता है जब उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हों। अगर मेरे पास मास हो, मैंने कहा फ़र्ज़ कर लें अगर मास हो वॉल्यूम ना हो तो वो मैटर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई शे नहीं है दुनिया में। अगर वॉल्यूम हो या स्पेस को ऑक्युपाई कर ले और उसका मास ना हो तब भी वो मैटर नहीं है। मैटर का होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, एक है मास का होना, एक है वॉल्यूम का होना, दोनों का होना शर्त है। हमारे पास शेडो है, देखा जाए शेडो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम तो है लेकिन उसका मास नहीं है, तो दिस नॉट मैटर। और रेनबो हमारे पास, रेनबो वो भी मैटर नहीं है, एनर्जी है वो भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, कुछ नॉन मैटर्स की एग्जांपल मैंने बता दी है। तो बाकी नॉन मैटर तो आप लोग जानते हैं कि पहाड़ है, दरिया है, हवा है, बड़े बड़े चीज़ें आप जो देख रहे हैं, छू सकते हैं, कंक्रीट चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मेरा ख्याल में समझ में आ गया होगा। देखें अभी तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम केमिस्ट्री की तरफ आएंगे क्योंकि बेसिक चीज़ों का कभी भी पता होना लाजमी है। तो देखें अभी मैं केमिस्ट्री की तरफ आ रहा हूँ। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत ईजी डिफिनेशन है, बहुत ईजी। तो किसे कहते हैं केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का नेचर के बारे में स्टडी करना। ये बना किस चीज़ से, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद ये फंक्शन क्या है, चेंजेस क्या आते हैं। अभी देखें ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है ना, लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है नेचर, नेचर में वो तमाम बातें हैं जो आपकी बुक्स में टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट में मौजूद है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, चेंजेस, ये सब के सब नेचर के अंदर आ गए, सब हो गए। ठीक है, तो नेचर मीन्स इन सब चीज़ों का मजमू। ठीक है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, चेंजेस, सब कुछ मैटर के अंदर आ गई। ठीक है, तो बहुत ईजी है, नेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। देखें तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। देखें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखें तो हमारे पास ब्रांचेस तो हैं, चंद ब्रांचेस हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 2-3 ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। तो देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ईजी है। तो देखें कि इसमें है द ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद स्टडी ऑफ, देखें अबाउट लॉज एंड थ्योरीज, लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैटर। किसी मैटर के नेचर को हम क्या करते हैं समझने के लिए, जो लॉज बनाए हैं, जो थ्योरीज बनाए हैं, उनके बारे में डिस्कशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ। ठीक है, इस तरह हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। इस तरह के लॉज है ना, लॉज हैं केमिस्ट्री के अंदर भी हैं। तो उन लॉज के बारे में डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स थ्योरी, इस तरह के हमारे बोहर्स थ्योरी, तो मतलब मैटर को समझने के लिए लॉज और थ्योरीज बनाया गया है। तो उन चीज़ों को जिस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मैं मूव करने जा रहा हूँ। देखें बहुत ईजी, अबाउट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन इज अ मेन एलिमेंट, कार्बन का मेन एलिमेंट होना लाजमी है। बाकी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन मेन एलिमेंट नहीं है। कार्बन इज नॉट मेन एलिमेंट एट दैट कंपाउंड्स, सो दे आर नॉट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन का मेन एलिमेंट होना, मेन कंस्टिट्यूएंट होना लाजमी है। ठीक है, तो देखें अबाउट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज अ मेन एलिमेंट, कार्बन क्या होना चाहिए, मेन एलिमेंट होना चाहिए। देखिए मेरे पास सम कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ भी कार्बन है। देखें यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसमें कार्बन है। लेकिन मेरे पास इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, बिकॉज दे नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉलो नहीं करें?
इसी वजह से हमने इनको क्या किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा है। ये इसी एग्जांपल है कि सपोज एक घर में 4 5 6 7 भाई हैं, उन सब में से दो भाई ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप की बात मान रहे, बाकी नहीं मान रहे। तो बाकी को क्या कहते हैं, आप हमारे बच्चे नहीं हो, चाहो दफ़ा हो जाए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं कर रहे जो बाकी दो कर रहे हैं। और हमारे पास जो है देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, देखें तो अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें अगर कि मैं सिर्फ मैं बात कर लूँ तो क्या कहते हैं C6H12O6, तो उसको मैं कहूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें इसके अंदर मेरे पास 6 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन हैं और 6 क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है। अगर इन सब को मैं अलग अलग पढ़ लूँ, कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग और मैं पढ़ लूँ ऑक्सीजन को अलग, तो ये सब मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।